हरे कृष्णा भक्तों, आज रसपान करेंगे द्वादशी की प्रेत कथा, मोहिनी एकादशी पारण कथा। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ, महान फल देने वाला और कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो, उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, महाराज युधिष्ठिर, तुम मेरे भक्त हो। जैसे पूर्व में मैंने नारद से कहा था, वैसे ही तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। नरेश, जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक उपवास करता है तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। नरेश्वर, अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व दोनों ही पक्ष की द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र ये 5 तिथियां मेरी पंचमी कहलाती है। ये मुझे विशेष प्रिय है, अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझ में चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करें। और श्रेष्ठ, जो सब में उपवास ना कर सके वह केवल द्वादशी को ही उपवास करे। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मार्गशीर्ष की द्वादशी के दिन रात उपवास करके केशव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो पौष मास की द्वादशी को उपवास करके जो नारायण नाम से मेरी पूजा करता है, वह बाजी मेध यज्ञ का फल पाता है। राजन, जो माघ की द्वादशी को उपवास करके माधव नाम से मेरा पूजन करता है, उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नरेश्वर, फाल्गुन के महीने में द्वादशी को उपवास करके जो गोविंद के नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे अधिरात्र यज्ञ का फल मिलता है। चैत्र महीने की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करके जो विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है, वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। पांडुनंदन, बैसाख की द्वादशी को उपवास करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाले को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। राजन, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके श्री विक्रम नाम से मेरी पूजा करता है, वह गोमेध के फल का भागी होता है। भरत श्रेष्ठ, आषाढ़ मास की द्वादशी को व्रत रहकर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजन, श्रावण महीने में द्वादशी तिथि को उपवास करके जो श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है, वह पंच यज्ञों का फल पाता है। नरेश्वर, भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके ऋषिकेश नाम से मेरा अर्चन करने वाले को स्वोत्रा मणि यज्ञ का फल मिलता है। महाराज, आश्विन की द्वादशी को उपवास करके जो पद्मनाभ नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। राजन, कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि को व्रत रहकर जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है, उसको संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। नरपते, जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है, उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण में यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से मेरी पूजा करता है, तो वह मेरी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त रूप से प्रतिमास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते करते जब 1 साल पूरा हो जाए, तब पुनः दूसरे साल भी मासिक पूजन प्रारंभ कर दे। इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराधना में तत्पर होकर 12 वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। राजन, जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है, उसे पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है। इसमें संशय नहीं है। जो द्वादशी तिथि को मेरे लिए चंदन, पुष्प, फल, जल, पत्र अथवा मूल अर्पण करता है,
उसके समान मेरा प्रिय भक्त कोई नहीं है। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, इंद्र आदि संपूर्ण देवता उपयुक्त विधि से मेरा भजन करने के कारण ही आज स्वर्गीय सुख उपभोग कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतने ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान था और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए वापस चले जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले आते हैं और तुम भी यहाँ रहकर राजा के पास नहीं जाते। जन्म भर में कंगाली का झक झेलूं, आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावड़ी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके। और राजा का धन तो अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखेंगे तो उनका भी मन ललचाएगा। अब तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें मुंह मांगा दान जरूर देंगे। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल पड़ा, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और साथ में ब्राह्मण देवता से 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुन राजा बहुत हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरे महल में कितने सारे धन पड़े हैं, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण महल से अपने घर को खाली हाथ ही लौट आए। ब्राह्मण को खाली हाथ आता देख पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ दिया नहीं? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले।
लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलात ठोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पिटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों के दिन भर काम करने के लिए मैं तुम्हें 2-2 आने दूंगा। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ठोकने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने के कारण रानी के गोरे गोरे हाथ और कपड़े काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहियों पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ऐसा काम देखकर लुहारिन बरबराती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम तो होगा नहीं। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटाकर सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीना से तर तर हो गया और जोर शोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र राजा के यहाँ भी जाकर कुछ नहीं मांगा, शर्म भी नहीं आती। इतना कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बरबराती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर ये सिक्के को उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिर गिर कर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी जी के घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झरने लगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई कई फूल झरते और मोती पूरे तुलसी पर बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेट कर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया था। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार
बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई, अरे ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे एक पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इस बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजा के महल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसा हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज मिल जाते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वो मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्के वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वो साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोच ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसे से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता का हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण परिवार पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वालों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। दक्षिण भारत में स्थित कांचीपुरी में चोल वंशीय राजाओं का राज्य था। तत्कालीन चोल राजा भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। वह अनंत शयन मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा राजकीय अलंकरणों से किया करता था। मूर्ति की श्रृंगारिक पूजा कर उसके मन में यह अहंकार भी पैदा होता था कि ऐसे दिव्य अलंकरणों से भगवान की श्रृंगारिक पूजा अन्य कोई नहीं करता। एक दिन वह पूजा करके उठा ही था कि इतने में उसके नगर का एक दीनहीन ब्राह्मण विष्णुदास हाथ में तुलसी तथा जल भरा कलश लेकर आया। पहले तो उसने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, फिर कलश का जल भगवान के चरणों में उड़ेल कर तुलसी दल चढ़ा दिया। साथ में वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपता जाता था। राजा खरा यह सब देख रहा था। ब्राह्मण के जल डालने से राजा द्वारा अर्पित पूजा सामग्री तथा श्रृंगार बह गया और भगवान के चरणों में रह गया केवल तुलसी दल। राजा को बड़ा क्रोध आया। कहने लगा, अरे दरिद्र ब्राह्मण, मैंने भगवान का कैसा श्रृंगार किया था?
भगवान की यह मूर्ति कैसी राजकीय शोभा पा रही थी। तूने जल चढ़ाकर सब धो दिया और रख दिया तुलसी की ये जंगली पत्ते। ब्राह्मण राजा की क्रोध भरी बात सुनकर विनती करते हुए बोला, राजन, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ। आप जैसे श्रृंगारिक पूजा का साधन मेरे पास कहाँ है। मैं तो जो कुछ पाता हूँ उसी को भक्ति भाव से भगवान के चरणों में चढ़ाकर प्रभु कृपा से सुखी हो जाता हूँ। अलंकरण, दिव्य पुष्प, फल आदि से गर्वित होकर पूजा करे या भक्ति भावना से प्रभु के आगे केवल विनीत होकर हाथ जोड़ दे, इससे भगवान को क्या लेना। भगवान को तो भक्ति और भावना चाहिए। महाराज, मुझे क्षमा करे। राजा ने कहा, तुझे अपनी भक्ति पर गर्व है। तूने कोई देव मंदिर बनवाया है, कभी यज्ञ दान तप किया है, भगवान को संतुष्ट करने वाला कोई भी काम तूने कभी किया है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं तो अपनी दीनहीन पूजा से इतना संतुष्ट हो जाता हूँ कि लगता है जैसे भगवान संतुष्ट हो गए। यह देव मंदिर आपका बनाया हुआ है। मेरी पूजा से आपकी श्रृंगारिक पूजा खराब होती है, तो मैं कल से अपने घर पर ही भगवान का मिट्टी का कोई विग्रह रखकर पूजा कर लिया करूँगा। यह कहकर ब्राह्मण चलने लगा तो राजा ने कहा, अच्छा तो भक्त ब्राह्मण, मेरी भी बात सुन ले। भगवान विष्णु किस पर प्रसन्न होकर पहले किसको दर्शन देते हैं, इसे सब लोग देखेंगे। ब्राह्मण ने इस चुनौती को जैसे सुना ही नहीं, चलते चलते धीरे से बोला, भगवान का तो मुझे मेरी हर सांस में आभास होता रहता है। मैं तो अपने मन में उनका नित्य दर्शन करता रहता हूँ। दूसरों से मुझे क्या लेना। ब्राह्मण अपनी कुटिया में चला गया। राजा राजमहल में चला गया। ब्राह्मण ने उस मंदिर में जाना छोड़ दिया। अपने घर पर ही विष्णु भगवान का एक छोटा सा विग्रह ले आया और उसी का भक्ति भाव से पूजन कर, कुछ भी रूखा सूखा होता भगवान को भोग लगाने के बाद खुद भोजन करता था। यह उसका नित्य का नियम था। उधर राजा अपने देव मंदिर में अपनी पूजा विधि से स्वयं ही प्रसन्न होता और अपनी पूजा पर गर्व करता। उसने अपनी यज्ञशाला में मुग्दल को आचार्य बनाकर एक विशाल राज्योचित यज्ञ प्रारंभ किया। राजा को एक बड़ा यज्ञ कराने का गर्व हो रहा था। ब्राह्मणगण वेद पाठ करते, राजा को यह अभिमान होता कि वह यज्ञ करा रहा है। एक दिन ब्राह्मण पूजा पाठ करने के बाद भगवान को भोग लगाने को जैसे ही उठा कि सारा का सारा खाना एक मड़ियल सा भिखारी खाकर भाग गया। ब्राह्मण हठप्रभ, अब क्या करे, भगवान को क्या भोग लगाए। दोबारा रसोई बनाए तो देर होगी और संध्या का समय समाप्त हो जाएगा। भगवान की इच्छा मानकर भगवान को हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जब आपके लिए भोग नहीं लगा पाया तो मैं भी भूखा सोऊंगा। ब्राह्मण ने रात भूखे ही बिता दी। दूसरे दिन भी भूख के समय ऐसी ही घटना घटी। ब्राह्मण भगवान को बिना भोग लगाए भूखा ही सो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि कौन भोग के समय चुपके से आकर रसोई का सारा खाना खा जाता है। तीसरे दिन वह सावधान था। भोग के समय जैसे ही वह भूखा ब्राह्मण आया और खाना लेकर भागने लगा कि उसने उसे पकड़ लिया। उसकी दयनीय दशा देखकर कहा, दरिद्र नारायण, इस प्रकार चुपके से चोरी से खाना क्यों ले जा रहे हो। आओ बैठो, भगवान का भोग लगाने के बाद जो कुछ भी रूखा सूखा है बैठकर प्रेम से खाकर अपनी भूख मिटाओ। अब मैं आपको ऐसे न जाने दूंगा। बैठो और प्रेम से भोजन करो। मैं समझूंगा मेरे नारायण स्वयं प्रत्यक्ष भोग स्वीकार कर रहे हैं। यह कहकर उसने उस भूखे ब्राह्मण को आसन पर बैठाया और खाना परोसकर हाथ जोड़कर बैठ गया। इतने में ही उसे भूखे ब्राह्मण ने अपना स्वरूप बदला और वह साक्षात विष्णु के रूप में विराजमान हो गया। साक्षात भगवान विष्णु को अपने यहाँ भोग ग्रहण करते देख वह ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा।
उसे उठाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, उठो मेरे प्यारे भक्त, मैं चोल राजा के यहाँ भी रोज जाता था, मगर वहाँ से मुझ दीनहीन दरिद्र को भगा दिया जाता था। उस राजसी अहंकारी यज्ञ में राजपुरुषों, दरबारियों, कर्मकांडी ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा है, अपने को भक्त कहलाने का दिखावा है। वहां से दीनहीन तथा भूखे भगा दिए जाते हैं। जाओ, चोल महाराज से कह दो कि भगवान विष्णु मेरे यहाँ आए हैं, आकर दर्शन कर ले, मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा। ब्राह्मण गदगद होकर भागा भागा चोल नरेश के पास गया और कहा, हे राजन, भगवान विष्णु मेरे यहाँ बैठे हैं, चलिए आपको दर्शन देने के लिए बुला रहे हैं। यह सुनकर राजा हंसा, लेकिन महर्षि मुग्दल भगवान की यह माया समझ रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, ब्राह्मण की बात सच मानकर चलिए, मैं भी चलता हूँ। भगवान की लीला निराली है, चलिए चलकर देखते हैं। चोल राजा ऋषि मुग्दल तथा वह ब्राह्मण चलकर जब उस झोपड़े में आए तो देखा कि भगवान विष्णु भोजन कर रहे थे। राजा ने आश्चर्य से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका दर्शन पाने तथा आपका प्रसाद ग्रहण करने को कितने दिनों से जब तब पूजा यज्ञ कर रहा हूँ। केवल दुर्लभ राजभोग छोड़कर आप यहाँ इस ब्राह्मण का रूखा सूखा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्यों? भगवान ने हंसकर कहा, हे राजन, तुम्हारे पूजा अर्चना यज्ञ तप में राजसी अहंकार है, एक दिखावा है। इस ब्राह्मण की दरिद्रता में विनम्र भक्ति है, दिखावा नहीं, भावना है, विहल प्रेम है। मैं तो निरहंकारी भक्ति तथा भावना का भूखा हूँ, इसलिए यह प्रेम प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। तुम्हारी पूजा अंत मरण की नहीं है, दिखावे की है। भगवान की यह बात सुनकर राजा को ज्ञान हुआ, जब तक राजसी वैभव से जुड़ा रहूंगा यह अहंकार बना रहेगा। इसलिए राजा ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वनप्रस्थी जीवन बिताने तथा आडंबरहीन भक्ति करने किसी आश्रम में चले गए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।